नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे इसमें आपका अब यहाँ पर आगे जो आने वाला जो एग्ज़ाम है यूपी टेट हो और टेट KVS एस्टेट कोई सा भी संस्कृत का एग्ज़ाम हो, तो सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में जो है यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है ये होने वाला है और इसके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन है। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितने भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो ये घंटे वाले कोन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू में हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, और भाग 3 संस्कृत प्रज्ञान भाषा हो। परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्न के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाग 2 का विकल्प संस्कृत चुना है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें ऑप्शन दिए गए होते हैं, तो आप अपने अनुसार अपना ऑप्शन उसमें देख सकते हैं कि आपने उसमें भाग 2 संस्कृत फिल किया है या 3 फिल किया है, और उसी के बाद जो है आप क्वेश्चन को हल करना शुरू करें। अगर ऐसे नहीं करोगे तो आपको जो आगे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अपना एडमिट कार्ड जो उसमें एक बार ऑप्शन जरूर चेक कर ले। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ग का जो उच्चारण स्थान है ये इनमें से कौन सा है। और ये जो उच्चारण स्थान वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में जो जरूर पूछा जाता है। तो ग जो है इसका उच्चारण स्थान ये है ड। तो री टूसा नाम मूर्धा। री और जो ट्वर्ग है, रिकार और ट्वर्ग ट ठ ड ढ, इनका जो उच्चारण स्थान है ये मूर्धा जो है वहाँ से होता है। री टूसा नाम मूर्धा। और अको है विसर्जन नाम कंठ। इचुसा नाम तालु। ऋतुषा नाम मूर्धा। लरितुलसा नाम दंता। उपपद्यमान नाम औष्ठव। यमगणना नाम नासिका। तो और ए दैतव कंठतालु। ओ दैतव कंठोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनके उच्चारण स्थान है ये एग्ज़ाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो आपने इन सभी को याद रखना है। कोई सा भी संस्कृत का एग्ज़ाम हो, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर चौर्भ्यम। इसमें प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है। जैसे यहाँ पर तो एग्ज़ाम में यही दे दिया गया है कि इसमें तत्पुरुष समास है। कई बार एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन को घुमा फिरा कर जब पूछ लिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है, और उसके बाद इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, चौर्भ्यम, चौराद, भ्यम, चौरघसी भ्यासु। और पंचमी जो तत्पुरुष समास है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। और जो तत्पुरुष समास है यह होता क्या है। तो तत्पुरुष समास जिसमें द्वितीय प्रधान समास होता है, अर्थात ये जो समास जो होता है इसमें दूसरा जो पद है ये प्रधान होता है। इसमें प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तत्पुरुष जो समास है
इसके होते हैं दो भेद, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण का मतलब है जहाँ पर दोनों विभक्तियाँ समान होती हैं, जैसे कृष्ण है सर पे, और व्यधिकरण होता है जहाँ पर दोनों विभक्तियाँ अलग अलग होती हैं, जैसे गो सुखम, गोभ्य है सुखम। और ये जो व्यधिकरण जो तत्पुरुष समास है, इसके आगे जो है 6 भेद हो जाते हैं। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। तो ये जो चौराभ्यम जो आया है, चौरभ्यम चौराभ्यम, पंचमी जो तत्पुरुष समास है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। एक बार जा कुछ उदाहरण इनके देख लेते हैं जो तत्पुरुष समास में एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे कृष्ण श्रित हैं, आशा अतीत हैं, नरक पतित हैं, स्वर्ग गत हैं, दुख अतीत हैं, सुख प्राप्त हैं, कुपा अत्यस्त हैं, कष्टापन्न हैं, शंकुलाखंड हैं, धन्य अर्थ हैं, हरितरात हैं, नख पिन्न हैं, और उसके बाद है योपदारुहु, द्विजार्थ हैं, भूतबलिहि, गोहितम, गोसुखम, गोरक्षितम, अलम कुमारी, चौरभ्यम, वृकभीत है, स्तोकान्मुक्त है, अंतिकादागत है, अभ्यासादागत है, दुरातागत है, कृच्छादागत है, राजपुरुष है, पूर्वकाय है, अपरकाय है, अर्धरीच है, अर्धपीपली, राजदंत है, अक्षोंड है, अक्षधूर्त है। तो ये सभी जो है यहाँ पर तत्पुरुष जो समास है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पितृन शब्द। पितृन जो शब्द है इसमें विभक्ति और वचन। तो पितृन का मतलब होता है पिता। इसमें विभक्ति और जो वचन है ये कौन सा है? यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन का ये रूप है पितृन। रूप इसके कैसे चलते हैं? जैसे पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृन, पितरा, पितृभ्याम, पितृभिः, पितरे, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पितरो, पितॄणाम, पितृ, पितरो, पितृषु, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। तो इस प्रकार से जो है इसके शब्द रूप चलते हैं। और ऋकारांत जो है यहाँ पर ये शब्द रूप है। पितृ जो है पितृ में री, तो ऋकारांत ये शब्द रूप है और इस तरीके से इसके शब्द रूप यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर नद्य। नद्य जो शब्द आया है इसमें विभक्ति और वचन कौन सा है? नद्या जो आया है इसमें है नदी शब्द रूप, और विभक्ति और वचन ये बना है प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में। और ये जो नदी शब्द रूप है इसके जो रूप है ये कैसे चलते हैं? क्योंकि नदी शब्द रूप जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसके शब्द रूप जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो नदी नद्यो नद्य है, नदीम नद्यो नदी, नद्यः नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्यः नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्यः नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो नदीषु, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यः। अब जैसे यहाँ पर यह दीर्घ इकारांत है तो इससे मिलते जुलते और कौन कौन से रूप हो सकते हैं? जैसे स्त्री, पृथ्वी,
कुमारी, युवती, पत्नी, गौरी, जननी, दासी, सखी, मही, नारी, रजनी, लक्ष्मी। तो ये जितने भी रूप हैं जिनमें दीर्घ ई आई है, तो इन सभी के रूप जो है यहाँ पर नदी की तरह है बनेंगे। तो ये जो नद्य है जो यहाँ पर आया है, ये प्रथमा का बहुवचन है। या फिर जो है ये संबोधन में बनता है संबोधन बहुवचन में। नेक्स्ट है यहाँ पर षण्वती। षण्वती हिंदी संख्या का बोधक है। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, षण्वती, अर्थात ये बोला जाता है यहाँ पर 96 96 को। और जो 66 है इसे कैसे लिखा जाएगा? तो 66 जो है 60 में 6 ऊपर है, 60 को लिखा जाएगा षष्ठी ही, और 6 को लिखा जाता है सठ। तो ये बन जाएगा सठ और षष्ठी ही, सठ षष्ठी ही। ये उसके बाद आया है यहाँ पर यह 36 36। तो 36 जो है इसे लिखा जाएगा 30 में 6 ऊपर। 30 जो है इसे बोला जाता है 63 और 6 को 60। तब इसका बन जाएगा यहाँ पर 60 और उसके बाद 63। तो 60 63 जो इसका रूप ये बनेगा। और ये जो है यहाँ पर ये बताया गया है 67। 67 जो है इसमें 60 और 7 ऊपर। तो 60 जो ऐसे लिखा जाता है षष्ठी, और ये है 7 को लिखा जाता है सप्त। तब ये बन जाएगा यहाँ पर सप्त षष्ठी ही। तो इस तरीके से जाय रूप ये यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन कौन सा आया है? भू जो है यहाँ पर धातु है होने अर्थ में। अब भवत जो यहाँ पर रूप इसमें किस में बनता है? तो यह बनेगा यहाँ पर लोट लकार में। लोट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन का यहाँ पर ये रूप है। और लोट लकार जो है इसमें रूप कैसे चलते हैं? भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भुवाव भुवा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भू धातु है इसके रूप ये चलेंगे। और विधिलिंग लकार में चलेंगे भवेत। ये जो यहाँ पर भवत जो दिया गया है इसका ये बन जाता है भवेत, ये बनता है एक वचन में। भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवे भवे। ये जो आपके विधिलिंग लकार इच्छार्थक में बनेंगे। और जो लंग लकार है इसमें सुर में आ जुड़ जाता है। अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। और जो लिट लकार है इसमें जो रूप है ये अलग बनते हैं। तो लिट लकार जो है इसमें कैसे बनेंगे? भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यता भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावह भविष्यामः। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो लिट लकार है इसमें अलग रूप ये बनते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सर्वनाम शब्द इनमें से एक नहीं है। तो सर्वनाम जो शब्द है ये कौन सा नहीं है? तो ये जो ऑप्शन जो यहाँ पर रहेगा सी। अपि जो यहाँ पर रूप आया है ये इनमें से अलग है। और जो आए हैं ये यूयम तौ तस्मै, ये सभी जो यहाँ पर सर्वनाम शब्द हैं। और कौन कौन से हैं सर्वनाम शब्द? जैसे युष्मद,
युष्मद का अर्थ है तुम। रूप चलते हैं इसके, त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान तव्य युवाभ्याम युष्माभिः तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम तवत युवाभ्याम युष्मत तव युव्यो युष्माकम तभी युव्यो युष्मासु। ये तो चलेंगे युष्मद में। और अस्मद, इसका मतलब होता है मैं या हम। रूप चलेंगे इसके, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्यम अस्माभिः मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम मत आवाभ्यम अस्मत मम अव्योहो अस्माकम मई अव्योहो अस्मासु। और इनके अलावा कौन कौन से आते हैं सर्वनाम शब्द में? ईदम शब्द हो गया, यह इसका अर्थ होता है। और पुल्लिंग में रूप चलेंगे, अयम इमौ इमे इमम इमौ इमान अनेन आभ्याम एभिः अस्मै आभ्याम एभ्यः अस्मात् आभ्याम एभ्यः अस्य अन्योः एषाम अस्मिन् अन्योः एषु। और अगर एग्जाम में स्त्रीलिंग में आ जाए तो इयम इमे इमः इमाम इमे इमः अन्य आभ्याम आभिः अस्यै आभ्याम आभ्यः अस्याः आभ्याम आभ्यः अस्याः अन्योः आसाम अस्याम अन्योः आसु। और जो नपुंसकलिंग है इसमें सिर्फ प्रथमा जो दो विभक्तियाँ हैं यही अलग होती हैं। इदम इमे इमानी इदम इमे इमानी, तो ये नपुंसकलिंग में है। और बाकी जो तृतीय विभक्ति से लेकर और सप्तमी विभक्ति तक सभी जो पुल्लिंग की तरह बनेंगे। और इसके अलावा और कौन कौन से आते हैं सर्वनाम शब्द में? तद्रूप हो गया, जिसका मतलब होता है वह। और पुल्लिंग में रूप चलते हैं इसके, सह तवते तम तवतान तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्यः तयो तेषाम तस्मिन् तयोः तेषु। तो ये इसके जब पुल्लिंग में बनेंगे। और अगर एग्जाम में स्त्रीलिंग में जाए तो ये जो स है ये बनता है पुल्लिंग में, और विसर्ग जो है ये विसर्ग का कट हो जाएगा और आ की मात्रा लग जाएगी, तब ये स्त्रीलिंग में बनेगा। और इसके रूप चलेंगे, सा तेताः ताम तेताः तया ताभ्याम ताभिः तस्यै ताभ्याम ताभ्यः तस्याः ताभ्याम ताभ्यः तस्याः तयो तासाम तस्याम तयोः तासु। और जो नपुंसकलिंग है इसमें भी सिर्फ कोई से भी नपुंसकलिंग हो सिर्फ दो विभक्ति ही अलग होती हैं, बाकी और सभी जा पुल्लिंग की तरह बनते हैं। नपुंसकलिंग में कैसे बनेंगे? तत्ते तानी तत्ते तानी। और इसके बाद अदस शब्द है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में सर्व शब्द है और सर्व है, सर्वो सर्वे, इस तरीके से इसके रूप चलते हैं स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में। और एक शब्द है द्वि त्रि चतुर पंच षट सप्त नव। तो ये सभी जो है यहाँ पर सर्वनाम जो है इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वस्ति। स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली जो यहाँ पर विभक्ति है ये कौन सी है? नमः स्वस्ति स्वाहा सवदा अलम और वसट, ये सूत्र है। नमः स्वस्ति स्वाहा सवदा अलम और वसट, तो जहाँ कहीं भी आपको ये दिखाई दे नमः स्वाहा सवदा अलम और वसट, तो इनके जो योग है, इनके योग में जो चतुर्थी जो विभक्ति है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ईश्वराय नमः है, और उसके बाद निपाय स्वस्ति ही अग्नि स्वाहा पितृभ्यः सवदा इंद्राय वसट। तो नमः स्वस्ति स्वाहा सवदा अलम और वसट, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा सवदा अलम वसट योगाच्य, ये सूत्र है। चतुर्थी विभक्ति का इनके साथ प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कादम्बरी। ये जो कादम्बरी जो आया है इसके जो रचनाकार हैं ये इनमें से कौन है? कादम्बरी जो है ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कादम्बरी के बारे में भी जो एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर कादम्बरी जो है इसके रचनाकार पूछा गया है, तो महर्षि बाणभट्ट जैन के द्वारा रचित है कादम्बरी। और काव्य विधा में ये कथा है और समय है इनका 7वीं शताब्दी। और गुणाढ्य की मृत कथा इसका आधार ग्रंथ है, 2 खंडों में बटी हुई है। श्रृंगार जो है इसमें रस रहेगा। नायक और नायिका चंद्रपीड़ और कादम्बरी है, और चंद्रपीड़ और जो पुंडरीक इसके 3 जन्मों की कथा इसमें दिखाई गई है। तो ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और श्रीहर्ष इनके द्वारा नैसचरित 22 सर्गों में है। बास के द्वारा 13 नाटक लिखे गए हैं, जिसमें से जो स्वप्नवास दत्तम जो महत्वपूर्ण ज़्यादा माना गया है।
और 6 अंक जो इसमें माने गए हैं। महर्षि भभूति जो इनके करुण रस का कवि इनको माना गया है और उत्तरामचरित जो इनके द्वारा रचित है और अंकों की संख्या रहेगी इसमें 7। और आधार ग्रंथ जो इसका रामायण है। यह क्वेश्चन है महाकवि कालिदास विरचित नाटक कौन सा है। तो सभी जो यहाँ पर ये महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, लेकिन यहाँ पर जो है नाटक ये पूछा गया है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन सी, मालविका अग्निमित्रम जो है यहाँ पर ये इसमें नाटक है। और मालविका और अग्निमित्रम जो है इनके जो यहाँ पर प्रेम कथा जो है इनके बारे में इनमें बताया गया है। और खंड काव्य, तो खंड काव्य में आते हैं ये एक तो जो है मेघदूत आता है और ऋतु संहार, ये जो है खंड काव्य गीति काव्य जो है इसकी श्रेणी में आते हैं। और महाकाव्य जिसमें जो ये रघुवंश हो गया और कुमार संभव, ये जो महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। और जो नाटक है, नाटक में आते हैं यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशी नाटक, तो ये जो इसमें आते हैं। एग्जाम की दृष्टि से जो यहाँ पर ये सभी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा व्यंजन संधि का। व्यंजन जो संधि है इसका उदाहरण है। इसका जो यहाँ पर उदाहरण है ये रहेगा ऑप्शन सी, सज्जना है, सत प्लस जन है या सद प्लस जन है। स्तोश्चुनाश्चु सूत्र है जो स्तुत्व करता है। सकार या त्वरग का संयोग यदि सकार या च्वरग हो, सकार या च्वरग, तो स के स्थान पर तलव्यश है और त्वरक के स्थान पर च्वरग हो जाता है। सज्जन है, सद प्लस जन है, तो सज्जना रूप ये बनेगा। और व्यंजन संधि का उदाहरण है। जलोगा जल प्लस ओध है, जलोध है। ऐसे ही पाव का है, पौ प्लस अका है, औ को आव, पाव का है। साधुक्तम, साधु प्लस उक्तम। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द इनमें से कौन सा है। यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन सी, वयम, अहम, अवाम, वयम। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जो है इसमें आते हैं सह और तस्मिन, सह और तस्मिन, ये आते हैं प्रथम पुरुष में। मध्यम जो पुरुष है, मध्यम में आते हैं युवाम, तोम, युवाम, यूयम। और जो उत्तम पुरुष है इसमें आते हैं अहम, अवाम, वयम, अस्मत् शब्द रूप। तो अस्मत् जो शब्द रूप है, और बीच वाला जो मध्यम है इसमें आएगा युष्मत् शब्द रूप, तम, युवाम, यूयम। और ये सह आते हैं प्रथम पुरुष में। नेक्स्ट है ध्री धातु है धारण करने में, और केतन प्रत्यय का योग करने पर रूप इनमें कौन सा बनेगा। केतन जो है, केतन का ती शेष बचेगा और धृति ही जाए रूप यहाँ पर बनेगा। कितन जो प्रत्यय है ये भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु से कितन प्रत्यय का प्रयोग होता है। कितन जो है इसका ये ती शेष बचता है और स्त्रीलिंग ये होते हैं। ध्री धातु है जैसे कितन प्रत्यय, धृति ही, और दीप का कितन में दीप्ति ही। नेक्स्ट है छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है, तो यह मानी गई है पद्य की।
छंद जो है यहाँ पर रस और अलंकार आदि पद्य में समाहित होते हैं। इनके प्रयोग से पद्य की उत्कृष्टता एवं सौंदर्य में वृद्धि होती है और गद्य काव्य गंभीर होने के कारण नीरस होते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए माना गया है, छंदनगत शिक्षण प्रणाली पद्य की होती है। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य, इनमें से कौन सा है? यहाँ पर जो शुद्ध है ये रहेगा हमारा ऑप्शन डी, त्वम गृहम गच्छसि। यहाँ पर शाह है और यहाँ गच्छसि, ये प्रथम एक वचन का है, ये मध्यम एक वचन का है, तो इस कारण से गलत हो जाता है। यहाँ पर त्वम जा ये मध्यम एक वचन का है और गच्छसि प्रथम एक वचन का है, तो इस कारण से गलत हो गया। अहम जो है, अहम के साथ उत्तम का ही एक वचन का प्रयोग होगा। अहम गच्छामि होता है, सह गच्छति, त्वम गच्छसि, और यहाँ पर जो आया है त्वम गृहम गच्छसि, तो ये जो हमारे यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा। नेक्स्ट है वने अपि पदे का संधि। वने अपि जो यहाँ पर आया है इसमें संधि कौन सी है? यहाँ पर जो संधि है, संधि जो है ये रहेगी पूर्व रूप, तो पूर्व रूप संधि है और सूत्र एंग है पदांता दति, ये सूत्र है। तो पद जब शुभांत या तिगांत के अंतिम ए या ओ के बाद अ हो तो उसका पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप का मतलब है ये एस या हर्षो अ। जैसे वने अपि, संधि विच्छेद होगा वने प्लस अपि, तो इसको जो यहाँ पर पूर्व रूप होकर ये एस जो होता है हर्षो अ ये बन जाता है। लोको अयम, लोको प्लस अयम, तो जहाँ पर भी जो है ये इस प्रकार का जो है ये हर्षो अ होगा तो पूर्व रूप संधि। और एंग पदांत दति जा यहाँ पर इसमें सूत्र ये लगता है। नेक्स्ट है नीति मार्ग के न परिलंघयन्ति। नीति मार्ग जो है इसका उल्लंघन नहीं करते हैं। यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, कुलीन। तो नीति मार्ग जो है कुलीन न परिलंघयन्ति, और कुलीन जो है सज्जन लोग नीति मार्ग का उल्लंघन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है तत्रैव जो है यहाँ पर इसमें संधि कौन सी है? तत्रैव में संधि, यहाँ पर जो सी आंसर है ये रहेगा हमारा ऑप्शन सी, वृद्धि जो संधि है इसका यहाँ पर ये उदाहरण है। तत्रैव, तत्र प्लस एव, तो तत्रैव। अ या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों को आई, तथा अ या अ के बाद ओ या औ हो तो दोनों को औ हो जाता है। करने वाला सूत्र है वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि सूत्र है उससे वृद्धि होती है। तो तत्रैव, तत्र प्लस एव, तत्रैव जो यहाँ पर ये बनेगा। ऐसे ही जलोग हैं, जल प्लस ओग हैं, इसमें भी ये वाला औजय हो जाएगा, जलोग है, वृद्धि रेचि से वृद्धि होगी। और अगर एग्जाम में जाए यहाँ पर इनकी ये वृद्धि संज्ञा करने वाले जो एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपने इनको जरूर याद रखना है। जैसे गुण संज्ञा होती है अध्ययन गुण है सूत्र के द्वारा, और वृद्धि संज्ञा होती है वृद्धि रादेश के द्वारा, और वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है। इत संज्ञा होती है हलंतम के द्वारा, और लोप संज्ञा होती है अदर्शनम लोपह के द्वारा। स्वर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है तुलस्य प्रतनम स्वर्णम। संहिता संज्ञा होती है परसन्निकर्ष संहिता के द्वारा। संयोग संज्ञा होती है हलो अनंत संयोग के द्वारा। पद संज्ञा होगी सुप्तिगंतम पदम के द्वारा। उपसर्ग संज्ञा होगी उपसर्गा क्रिया योगी के द्वारा। धातु संज्ञा करने वाला है भूअद्वय धातु है। टी संज्ञा अचौंत्यादि टी सूत्र के द्वारा। प्रगृह संज्ञा द्विवचनम प्रगृहम के द्वारा। तो ये जो यहाँ पर कुछ सूत्र थे जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत में अयोगवह जो वर्ण है इनकी संख्या कितनी है। तो अयोगवह जो है वर्ण यहाँ पर ये कितने
होते हैं। यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। अयोग वह जो है यहाँ पर इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 4। एक तो अनुस्वार, विसर्ग हैं, जिह्वा मूल्य। एग्जाम में ये भी एक बार जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जिह्वा मूल्य वर्ण कौन से होते हैं, तो जिह्वा मूल्य होते हैं क और ख। यह आपने कुछ इस तरीके से जो ये लिखा हुआ देखा होगा, तो ये इन्हें बोला जाता है जिह्वा मूल्य। और उपपद्यमानीय, उपपद्यमानीय कौन से होते हैं? आपने इसमें इस तरीके से लिखा देखा होगा, प के बारे में, उसके बाद ऐसे और फ, तो इनको बोला जाता है यहाँ पर जिह्वा मूल्य और इनको बोला जाता है उपपद्यमानीय। और नंबर 4 पे है अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण की संख्या, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 5 इनकी संख्या होती है, य, म, अंगा, अण, न, तो 5 जो इनकी संख्या होती है। यमगणना में आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो संस्कृत में योगा वर्णों की संख्या रहेगी 4। नेक्स्ट है अनुरूपम में समास कौन सा है? अनुरूपम, शुरू में जहाँ पर अव्यय या उपसर्ग दिया गया होता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर अव्यय भाव जो है समास होगा। तो अनुरूपम और रूपस्य योग्यम। अव्ययभाव जो समास है इसमें पहला शब्द अव्यय और दूसरा शब्द संज्ञा होता है। और अव्यय भाव समास वाले अकारांत शब्द नपुंसकलिंग एकवचन में होते हैं। अनुरूपम जैसे यहाँ पर ये आया है। और जो द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहा जाता है द्वंद्व समास। बहुब्रीहि जो यहाँ पर समास है इसमें अन्य जो पद है ये प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तो ये जो यहाँ पर समास एग्जाम में जाए इनमें के बारे में आ सकता है, तो आपने इनको याद रखना है। नेक्स्ट है कौन सा यहाँ पर हर्षव नहीं होता है? तो कौन सा स्वर है जो यहाँ पर हर्षव इनमें नहीं होता है? तो यहाँ पर आएगा हमारा ये ऑप्शन डी। ओ जो यहाँ पर आया है ये इनमें हर्षव नहीं होता है। री और दीर्घ उ, तो री और उ का दीर्घ होता है। री जो है यहाँ पर इसका दीर्घ नहीं होता, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है सह युक्त प्रधानी सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? तो सह युक्त प्रधानी किस विभक्ति का बोधक है, या जहाँ पर जहाँ ये दिए गए होता है तो इनके योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो जहाँ पर भी आपको जाइए इस प्रकार का दिखाई दे सह युक्त प्रधानम, सह शाकम सार्धम, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग हुआ है। सह युक्त प्रधानम ये सूत्र है। सह शाकम सार्धम समम के साथ वाले शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे शिष्य है कृष्णाय सह विद्यालयम गच्छति, राम है जनकिया शाकम गच्छति, हनुमान वानरई सार्धम जानकीम मार्गमास। तो सह युक्त प्रधान ये सूत्र है और तृतीय जो विभक्ति है इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है बालको अपि शब्द का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर बाल का अपि दिया गया है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तब बालकौ प्लस अपि, ये जो यहाँ पर रूप इसका बनेगा। अयादि जो संधि है इसका यहाँ पर ये उदाहरण है। और एचो अयवयावह जो सूत्र है ये क्या करेगा, ये जो अव दिया गया है इसको आव जाए करता है। अगर यहाँ पर होगी एक मात्रा तो आव करेगा, 2 मात्रा होंगी तो आव जाए इसको कर देगा। तो एच अयवय सूत्र यहाँ पर लगेगा। एच ए ओ ऐ औ प्रत्याहार के बाद कोई स्वर हो तो एच प्रत्याहार को क्रम से ऐ औ आय आव हो जाते हैं। तो बालकाव अपि बालकौ प्लस अपि, औ को आव, बालकाव अपि जा यहाँ पर ये रूप इसका बनेगा। नेक्स्ट है बगुलय को संस्कृत में कहा जाता है।
तो बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं? इसे कहा जाएगा बकह। बकह मतलब बगुला, चटका है मतलब चिड़िया, कपोता है मतलब कबूतर और काका है कौवा। नेक्स्ट है हरिये क्रुध्यति में हरिये में कौन सा कारक है? तो कौन सी विभक्ति का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? तो हरिये क्रुद्धति, हरिये जो है इसमें रहेगा संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का जो यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। और ये जो क्रुद्ध शब्द आया है, चतुर्थी जो विभक्ति जो है इसका प्रयोग यहाँ पर इसके अर्थ में किया जाता है। क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य उपशिष्टो कर्म है। जब क्रुद्ध तथा द्रुह उपसर्ग सहित हो तब जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है तो उसमें कर्म संज्ञक होता है, संप्रदान नहीं। तो गुरु शिष्यम संक्रुद्धति, यहाँ पर अगर ये क्रुद्धति जो आया है यहाँ पर तो इसमें संप्रदान कारक है। अगर यहाँ पर इसमें जाए ये कर्म कारक होता तब ये भी जाए इसमें लगता। और जैसे एक सूत्र है क्रोध दुर्ह ईर्ष्या असूया नाम यम प्रतिकोप है। तो क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूया धातुओं के योग में तथा इन धातुओं के समान अर्थ वाले धातुओं के योग में जिससे क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पिता पुत्राय क्रोधयति, दुष्टा सज्जनभ्य दुर्हयति, गोविंदा मह्यम ईर्ष्यति। तो ये जो क्रुद्ध जो शब्द आया है इसके योग में द्वितीय विभक्ति भी लगती है और जो चतुर्थी विभक्ति है इसका प्रयोग भी होता है। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पर हरिये में पूछा गया है तो हरिये जो है ये हरि जो शब्द रूप है इसका जो चतुर्थी विभक्ति जो है इसमें हरिये रूप ये बनता है। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में यहाँ पर ये हरिये बनता है। हरि शब्द रूप है और हर्षव इकारांत रूप अगर एग्जाम में आ जाए तो हरि हरि हरिय, हरिम हरि हरिन, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरिये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरियो हरिणाम, हरौ हरियो हरिषु, हे हरे हे हरि हे हरिय हैं। तो इस प्रकार से हरि के रूप ये बनते हैं और चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक यहाँ पर इसमें रहेगा। तो इसमें सूत्र है क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोप है। ये सूत्र है जो इसमें लगा है और द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का भी क्रुद्ध जहाँ पर ये लग जाता है। तो द्वितीय विभक्ति इसमें नहीं आई है कहीं तो संप्रदान कारक ही इसमें रहेगा। नेक्स्ट है अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन का जो रूप है ये कौन सा बनेगा? अस्मद का मतलब मैं हम और रूप चलते हैं इसके अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मय आभ्यम अस्माभि मह्यम आभ्यम असंभ्यम मत आभ्यम अस्मत् मम अभ्यो अस्माकं मयि आभ्यो अस्मासु। तो षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का जो रूप है ये इनमें कौन सा है? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सही आंसर ये बनेगा, सॉरी ये एक वचन में है और बहुवचन में बनेगा ये न जो आया है। कई बार एग्जाम में विकल्प वाला जब पूछा जाता है तो बहुत बार जो एग्जाम में देखने को मिला है विकल्प वाला पूछा गया है तो यहाँ पर भी ये विकल्प वाला दिया गया है। और अगर विकल्प वाले के इसमें देखें तो यहाँ पर अस्माकम जाइए बनता है मम अव्योहो अस्माकम। मम जाइए षष्ठी एक वचन में है और इसके विकल्प में होता है में, मम अव्योहो अस्माकम या में, और द्विवचन में बनेगा फिर नौ। ये वाला जो है द्विवचन में होता है में नौ नह। तो इस प्रकार से इसके रूप ये बनते हैं। और तो एग्जाम की दृष्टि से जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट है यहाँ पर रमा शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन का रूप। रमा शब्द है और स्त्रीलिंग में जाए बनता है। चतुर्थी विभक्ति एकवचन का जो रूप है ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर रमायई। और इसके रूप कैसे चलते हैं? रमा रमे रमः, रमाम रमे रमः, रम्या रमाभ्याम रमाभिः, रमायई रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायः रम्योः रमाणाम रम्याम रम्योः रमासु, हे रमे हे रमः। तो इस प्रकार से रूप ये बनते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पितृ शब्द। पितृ जो है इसका मतलब होता है पिता। और सप्तमी विभक्ति एकवचन का यहाँ पर रूप इसमें कौन सा है? तो सप्तमी विभक्ति और एक वचन यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन बी। पितृ जो आया है ये बनता है सप्तमी विभक्ति एक वचन में। पितृ पितरो पितृ और उसके बाद पितरोह और सप्तमी जो बहुवचन इसमें बनेगा पितृसु। तो रूप कैसे चलेंगे इसके? पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, पितरा पितृभ्याम पितृभिः, पितरे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितरो पितॄणाम, पितरि पितरोः पितृसु, हे पितः हे पितरौ हे पितरः। तो इस तरीके से यहाँ पर पिता जो है इसके रूप ये चलते हैं। नेक्स्ट है एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। तो एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन सी ई उ री लिक। आई उण रे लिक आपने सुना होगा। तो अक जो प्रत्याहार है उसमें आते हैं और एक प्रत्याहार में ई उ री और री ये आएंगे एक प्रत्याहार में। और अक इसमें आता है अ ई उ री री। तो ये जो 14 जो महेश्वर सूत्र हैं ये आपने जो सुने होंगे, जैसे आयुण रिलिक एओं एओच उसका पहला अक्षर और जो बाद का जो हलंत वाला होता है वो वाला, जैसे आई उण अ ई उ अण। तो अ और अण ये जो है अण प्रत्याहार होगा, इसके बीच वाले जो भी वर्ण है ये अण प्रत्याहार होते हैं। तो ऐसे ही जो यहाँ पर एक वाला पूछा गया है अयुण री लिरिक अ ई उ और री और लिरी। नेक्स्ट है महेश्वर सूत्रों की जो यहाँ पर संख्या ये कितनी है? तो महेश्वर सूत्र जो है इनकी संख्या मानी गई है 14। अयुण रिलिरिक एओं एओच हैवरट लण यमगणम जब्य गड़घस जब गड़दस खप छटट चढ़तव कप्या सस्सर और हल। तो इनकी संख्या जो है यहाँ पर ये 14 मानी गई है। और अगर एग्जाम में यहाँ पर जो प्रत्याहार है इनकी संख्या आ जाए तो प्रत्याहारों की संख्या मानी गई है 44। और जो जिसमें आचार्य जो वरदराज है उन्होंने 42 मानी है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।